वेलकम बैक टू बिहार वाला। आप सभी को बिहार वाला आप सभी का स्वागत। मेरा नाम आपके पहचान जाने के बाद मिल जाएगा। तो अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में, बिहार वासियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वाकई में सच ऐसा हो भी रहा। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला कि ये बिहार वासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके कहीं ना कहीं कारण बीजेपी है, क्योंकि ये साजिश है, ऐसा मैंने कहा। और इसका कहने का खास वजह, मुख्य कारण यह है कि अभी तक केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं हुआ केंद्र सरकार के अंदर, जो अगर बिहार वासियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है देश में, तमिलनाडु में या कहीं भी हो, भारतवासियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो राज्य सरकार की बात, ये चीज बड़ी अजीब सी बात है। राज्य सरकार से जो बन पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह की प्रक्रिया या किसी भी तरह का स्टेटमेंट या खुल के इस समस्या पर क्यों नहीं बात कर रही है। उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का लीगल एक्टिविटी हो या इस मामले को समझने की कोशिश उन्होंने नहीं किया अभी तक। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अब बात यह है कि मैंने इसलिए कहा ये साजिश है क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक आप लोगों को याद होगा, बहुत ही दुखद घटना थी हमारे देश के लिए, जिसमें हमारे देश के 40 जवानों को बम के धमाके में उड़ा दिया गया। इसका रिपोर्ट आज तक केंद्रीय सरकार ने सबमिट नहीं किया, नहीं पब्लिक के आगे या जनता के आगे उन्होंने रखा। उसके कुछ दिनों 3-4 दिन के बाद एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, इरफान खान, उन्होंने भी किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनके देश में इतने आतंकवादी मारे गए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, आप एक सवाल का जवाब दो, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप भले ही पूरे संसार को तबाही मचा दो, कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बंदा घुस गया तो आप उसको जिंदा वापस नहीं आने दोगे, क्योंकि अगर वो आपको नुकसान दे रहा है और वो आपके घर के अंदर चला गया तो आप उसको जिंदा नहीं वापस आने। आप पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। तो पुलवामा वाला अटैक की बात करते हैं, तो उस समय देश में लोकसभा चुनाव था और उससे पहले बीजेपी सत्ता में थी। 2014 में ही बीजेपी सत्ता में आई। उस समय भी था पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ। 14 फरवरी, जिसमें 40 जवानों ने अपनी जान गंवाई। इसमें बहुत दुखद घटना था, जिसमें 300 kg RDX का यूज किया गया था। इस घटने में विस्फोट के लिए वाहन को टक्कर मार के वो किया गया था। बहुत ही निंदा की बात है। इसका आज तक किसी भी तरह का या सीबीआई जांच हो या ईडी या जो भी हो, रॉ भी क्यों ना हो, देश के रॉ का तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि रॉ सिर्फ देश से बाहर ही रहती है, रॉ देश में नहीं काम कर रही है। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आ पाया जनता के आगे कि वो 300 kg RDX आखिर अंदर आया तो आया कैसे, वो भी उस एरिया में जहां हमेशा जवानों की चहल पहल है। इसके 12 दिन ही हमारे नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करवाया पाकिस्तान के विरुद्ध। उन्होंने बहुत ज्यादा धमाके हुए, बहुत ज्यादा बम्बार्डो क्या क्या नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, जो कि काफी एक घमासान युद्ध की तरह था। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने डिफेंस में एक भी वार क्यों नहीं किया, पॉइंट नोट कीजिएगा। पाकिस्तान ने डिफेंस में एक भी वार नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब ये मामला खत्म हुआ, बस चुनाव चरम पे था। चुनाव देश में लोकसभा चुनाव था, जो कि 11 अप्रैल 7 चरणों में बांटी गई थी मई तक के। उसके बाद 303 सीट से बहुमत हासिल की बीजेपी ने और अपनी सरकार बनाई। तो आप ये बताओ, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे खुशी है कि अभिनंदन लौट के आया उस टाइम हमारे, आपने क्यों नहीं बताया, तो आप इस जगह क्या हो आप वो समझ लो, और मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप प्लीज इस चीज पे गौर कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं वही मामला आज हमें देखने को मिल रहा है तमिलनाडु और बिहार के कांड में, क्योंकि 2024 में बिहार विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे बीजेपी बहुत कमजोर पड़ चुकी है। अब बीजेपी अक्सर कमजोर पड़ चुकी है। 2014 पहली बार जब इन्हें मौका मिला 2014, तो इनका जो पहला नोटबंदी था, दूसरा इन्होंने GST लगाया, उसके बाद लोग टूट गया था, तो इनका उससे भी सत्ता जाने वाला था। लेकिन इन्होंने
अब मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम इलेक्शन के ठीक दिनों में 12 दिन के अंदर उधर का फैसला कर दिया जाता है स्ट्राइक करके, उसके बाद इलेक्शन में ये बहुमत सीट लेके जीत जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता? तो कहीं न कहीं तमिलनाडु वाला भी कांड हमें उसी तरह से जोड़ रही है। आगे जो डॉक्टर का रेप हुआ था हैदराबाद में, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया था, या एक छोटे सरकार या छोटे डाउन को जिनका गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया गया था यूपी में, तो ये सारे में कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो सब एक एक चुनाव से जुड़ा हुआ है, और जिसमें बीजेपी जो है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पे आके अच्छा कुछ कर जाती है, जो हीरो बन जाती है, और पब्लिक की नजर में हीरो बनते ही इसका सरकार मिल जाता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में ही देश के साथ राज्यों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही। इसमें बीजेपी सेंट्रल में रह के कुछ ऐसा कर जाती है जिससे देश इनके भक्त हो जाते हैं। तो इस सब चीज को आप लोग देखिए, समझिए। आप लोगों के पास आज की डेट में फोन है, स्मार्टफोन रखते हैं आप सभी लोग, 80% लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो आप लोग गूगल पे जाइए, इस सब चीज को सर्च कीजिए। विपक्ष खत्म हुआ, क्योंकि मीडिया, जर्नलिस्ट, पत्रकार ये तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर विपक्ष देश में खत्म हुआ तो देश में कुछ नहीं बचेगा फिर। तो अभी भी भक्त है, आप लोग समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो प्लीज बिहारवासी आप लोग भड़के नहीं, भावुक ना हो, पूरा मामला समझे, उसके बाद किसी भी तरह का निर्णय ले। भावुक होना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा वो उठा जाते हैं। इसी तरह से और केस पे रिसर्च करके मैं लाऊंगा, आप लोगों के आगे दूंगा, आप लोग अपना विचार रखेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।